उनको टारगेट करते हैं और ये बिल्कुल सही है, चूंकि उनके इरादे ही जो है ना वो नापाक, जिसको आप और उन्होंने बेसिकली पाकिस्तानी जो ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं, इंडिया की एक बहुत ही जबरदस्त खातून है और जिनका नाम है सुधा मूर्ति, वो उनको सिविल अवार्ड से नवाजा गया कि फर्स्ट लेडी यूके की इंडिया में जाके वो तराना पड़ रही है साथ खड़े होके। और फिर ये कि इंडियंस दे आर वेरी स्मार्ट। वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा उन कल्चर्स में, कम्युनिटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। इसके ऊपर पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई आपने हमारी बेइज्जती कर दी है और हमें ये खदशा ये है कि अगर आपने हमारी बेइज्जती की है तो मुझे कहते हैं इस्लाम में कि जब आपका इरादा ही नापाक हो तो आप किसी सीधी सादी खातून से बात करेंगे तो वो तो थप्पड़ मारेगी ना कि भाई। सेक्रेटरी है, इनकी जो ओरिजिन है, शी इज़ इंडियन ओरिजिन की हैं, इनके पेरेंट्स और प्राइम मिनिस्टर भी इंडियन ओरिजिन के, तो शायद उनको जो फॉरेन ऑफिस ने कहा ये भी थोड़ी उन्होंने इंडिया से जो है ना ली है, सपोर्ट ली है कि अगर इंडिया टफ टाइम दे सकता है बरतानिया को, अमेरिका को, बाकी को, हम क्यों इस तरह के स्टेट पाकिस्तानी जो हैं और जो पाकिस्तानी मर्द हैं और ये गैंग्स का हिस्सा हैं। इंडियन ओरिजिन का है, को खातून है या मर्द है, तो वो अगर कहीं आके बाहर के किसी मुल्क में किसी बड़े ओहदे पे चला जाता है तो जाहिर है कि उसकी वजह से उसकी जो अपने मुल्क के साथ एक ख़ास किस्म की वाबस्तगी है या वहाँ जो फैमिली टाइज हैं या जो ऐसी चीज़ें हैं उनकी वजह से जाहिर है कि उसका वो ताल्लुक बिल्कुल ही ख़त्म तो नहीं हो सकता कि वो इस तरह करे। तो जाहिर है जब उनकी फैमिली मेम्बर को एक सिविल अवार्ड मिल रहा है तो इसमें शिरकत, एक नॉर्मली आप कुछ भी हैं, फर्स्ट लेडी हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उसमें शिरकत जो है वो एक्सपेक्ट की जाती है फैमिली मेम्बर की। तो इस हवाले से जिस तरीके से उनको वहाँ पे अकोमोडेट किया गया, जो ट्रीटमेंट उनको दी गई, वो तो फंक्शन के हवाले से तो ये लगता है कि उनको एज ए फर्स्ट लेडी इनवाइट नहीं किया गया था, बल्कि उन्होंने एज ए फैमिली मेम्बर उसमें शिरकत की। देखें कि करोड़ों की तादाद में इंडियंस जो हैं मुख्तलिफ मुल्कों में यहाँ आते हैं तो वो उनकी एफिलिएशंस बरकरार रहती है, वीज़े लेके जाते हैं जिस तरह पाकिस्तानी जाते हैं, हालांकि पाकिस्तान में वहाँ पे जो मर्द हैं वो ऐसे हैं, वहाँ पे फलानी चीज़ है, उनको दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट, वो देख रहे होते हैं। इंडिया का तो ज़ाहिर बात है क्लाउड ज़्यादा है, रिसेंटली उन्होंने उनकी इकॉनमी को रिप्लेस किया है, तो बरतानिया इंडिया को और एंगल से देखता है। अगर आपको पता हो, बोरिस जॉनसन एज ए प्राइम मिनिस्टर जब आए थे, अभी ऋषि सुनक मेरा ख्याल है G20 में प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिले हैं, सो दे थिंक इंडिया इन ए कम्प्लीटली डिफरेंट। ये बरतानवी वजीर दाखिला जो हैं स्वेला ब्रावरमैन, उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी जो बरतानिया है उसके हवाले से एक स्टेटमेंट जारी की थी। वो स्काई न्यूज को एक इंटरव्यू दे रही थी जिसमें उनका ये कहना था कि जो पाकिस्तानी मर्द है वो औरतों को हिकारत की नजर से देखते हैं, वो उनको बराबर नहीं समझते। उनका मकसद ये था, और मतलब जो भी आप इसमें समझ सकते हैं कि उनको क्या कह रही हैं। अच्छा, फिर इसमें जो है उन्होंने कुछ इसी के साथ जब ये तनकीद की तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बरतानिया में ऐसे ग्रुप्स जो हैं जो कि खवातीन, लड़कियों और पाकिस्तानी जो हैं और जो बच्चे हैं उनके से कुछ ऐसे काम जिस फरोशी और इस तरह के ग्रुप्स के हुए, तो उसमें भी ये मर्द शामिल हैं, पाकिस्तानी मर्द। अच्छा, इसमें मैं आपको ये भी बताती चलूं कि दो मर्द हजरात के मुतालिक, दो लोगों के मुतालिक ये खबर शायद आई थी कि जी उनको जो है वो डिपोर्ट किया गया, ये ऐसी कोई खबर थी। बेसिकली ये इंडियन ओरिजिन के हैं, बहुत इनके जो पेरेंट्स थे दे वर फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, लेकिन 1960s में इन्होंने माइग्रेट कर लिया एंड देन शी वाज बोर्न एंड रेज्ड इन, और वो सारा वहीं पे ही ग्रेटर लंदन के अंदर ये पैदा हुई। और बड़ा शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट इन, बड़ी जिसे कहते हैं ना कि पिछले भी जो प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस थी उसके दौर में भी ये ऑफिस में थी, अभी भी ये ऑफिस में, ऋषि सोनक जो है उनके ऑफिस में आने के बाद भी ये ऑफिस में। और इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये बड़ी रेवोल्यूशनरी किस्म की जो है वो होम मिनिस्टर हैं। और लेट्स सी इसमें कि कितनी कोई रेवोल्यूशन है, लेकिन पाकिस्तान को तो उन्होंने एक दफ़ा नॉय कर दिया। अब पाकिस्तान जो है, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप बात नहीं करती है अमूमन डेवलप वर्ल्ड के साथ। मुझे ये पता चला है कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, मुझे तो लग रहा है ये जो हमारे जो फॉरेन ऑफिस ने कहा ये भी थोड़ी उन्होंने इंडिया से जो है ना ली है, सपोर्ट ली है कि अगर इंडिया टफ टाइम दे सकता है बरतानिया को, अमेरिका को, बाकी को, हम क्यों इस तरह के स्टेटमेंट पे ना टफ टाइम दें और ये बात ना करें। और अब ये जो चीज़ है कि
मिस ब्रेवमैन जो कह लें कि जी ये जो एक्सट्रीमिस्ट फार राइट जो है पाकिस्तानी जो हैं और जो पाकिस्तानी मर्द हैं और ये गैंग्स का हिस्सा हैं और हमने इनकी तरफ जो है वो इनको ध्यान नहीं दिया। अब पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है बरतानिया के अंदर, जो ब्रिटिश पाकिस्तानी है, वो थोड़े से इससे ऑफेंसिव हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि ये एक हमें, और वो होम सेक्रेटरी कहती है कि ये सिस्टमैटिक एंड इंस्टीट्यूशनल फेलियर है, ठीक है जी, और बच्चों के हवाले से और जो सेक्सुअल अबूज़ हो रही है। और अब वो कह रहे हैं कि अब इसके पीछे सारी बात एक स्टोरी है कि कुछ सारी बातें को मर्द पाकिस्तानी जो हैं वो कोई इन्वॉल्व होंगे, कुछ ऐसी बात हुई होगी जिसकी वजह से उन्होंने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी। क्योंकि अक्सर हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो जाके अपने ही पाकिस्तानी बहन भाइयों के साथ ही रहते हैं, वो उस तरह गोरों में मिक्स नहीं होते। वो मैंने इधर अमेरिका में भी देखा है, ज़्यादातर जो लोग हैं वो आपस में ही वो उसी पाकिस्तानी होटलों में, पाकिस्तानी चाय वाले के ठेलों पे पाकिस्तानियों के साथ सुबह दोपहर शाम पाकिस्तानी फैमिलीज़ मिलती हैं। तो वो जो ये जो कल्चरल बॉन्डिंग है ये तो ठीक है, होनी चाहिए, लेकिन जिस कल्चर में आप गए हैं उसमें ज़्यादा थोड़ा रचना बसना चाहिए। इंडियंस भी बहुत सारे इस तरह करते हैं, लेकिन इंडियंस दे आर वेरी स्मार्ट। वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा उन कल्चर्स में, कम्युनिटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। मैंने यहाँ पे अमेरिका में भी देखा है। खैर ये नहीं कि पाकिस्तानी ऐसे नहीं है, पाकिस्तानी भी बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन ज़्यादा तादाद मैं कह रहा हूँ कि वो जो है वो आपस में ही घुलते मिलते रहते हैं। अब ये जो पाकिस्तान को उन्होंने जो ब्रिटिश पाकिस्तानियों को स्नब किया है, इसके ऊपर पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई आपने हमारी बेइज्जती कर दी है और हमें ये खदशा ये है कि अगर आपने हमारी बेइज्जती की है तो जो पाकिस्तानी जहाँ जहाँ होंगे उनके साथ ऐसे ही होगा, और आपने एक्सपोज कर दिया। अब अगर आप इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, xenophobic कमेंट्स देंगे और ये ख़तरनाक किस्म के कमेंट्स देंगे, ये बेसिकली और ब्रिटिश पाकिस्तानी को, तो ये बेसिकली एक माहौल बनेगा जो पाकिस्तानियों के खिलाफ बरतानिया में बन सकता है। अच्छा, ये जो चीज़ है इसको जारी बात है पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है लंदन में, उन्होंने ये कहा होगा कि आप ये कहें, एक बात। दूसरा, आई एम 500% श्योर कि ये इंडिया से इन्होंने लिया है कि जिस तरह इंडिया ने ज़रा बरतानिया पर चढ़ाई की, आप भी करें। थर्ड, क्योंकि ये जो होम सेक्रेटरी है इनकी जो ओरिजिन है, शी इज़ इंडियन ओरिजिन की हैं, इनके पेरेंट्स और प्राइम मिनिस्टर भी इंडियन ओरिजिन के, तो शायद उनको ये ना होगा कि मुस्तकबिल में भी कोई इस तरह के डिस्क्रिमिनेटरी ना करें। गो के हमें उसको इस एंगल से नहीं देखना चाहिए कि वो दे आर फ्रॉम इंडियन ओरिजिन और वो वहाँ पे हैं तो वो अपने इंडिया की टेक केयर करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको यहाँ कनाडा में मिसाल दे सकता हूँ, जो दुनिया के आज़ाद तरीन मुल्कों में से टॉप 10 में आता है हर एतबार से, सोशल जस्टिस के एतबार से। यहाँ पे लोगों ने 4-4 शादियां कर रखी है। तो हम जैसे जो लॉयर हैं उनको पूरा दिन फोन आते रहते हैं कि जी वो मेरे हस्बैंड ने एक खुफिया शादी की हुई है, तो इसका क्या हाल है। भाई खुफिया का क्या हाल है? आपको कोई मैरिज सर्टिफिकेट ले आए, कोई सबूत दें जो कि हम अदालत में पेश कर सकता हूँ। और पाकिस्तानी मर्दों को अपने ये कंट्राडिक्शंस जो हैं, सेल्फ कंट्राडिक्टोरी किस्म की जो इनके स्टैंड्स हैं, इनकी जो मुनाफकतें हैं, इनके जो दोगलेपन हैं, इसको तर्क कर देना चाहिए। चूंकि ये जो है एक ऐसी सोसाइटी में आने का उन्होंने फैसला कर लिया है जिस सोसाइटी में ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है।